नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड जो चैप्टर 15 है संस्कृत का, इसके ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे और नोटबुक में आप लोगों को नोट कर लेना है आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर। चैप्टर 15 है। देखिए, आपके पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है इसमें, अहिल्यायाः जन्म ग्राम का। अहिल्यायाः का मतलब होता है अहिल्या का, ठीक है। जन्म ग्राम, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, का मतलब कौन सा है, ठीक है। तो अहिल्या का जो जन्म है वो चोंडी ग्रामे, चोंडी नामक गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, अहिल्यायाः व्यक्तित्वं कथं वर्तते। अहिल्या का व्यक्तित्व कथं वर्तते, किस प्रकार का है। तो उत्तर में आपको याद रखना है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम, मतलब बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न अहिल्याबाई का जो व्यक्तित्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवाड़ा कुत्र अस्ति। तो जो राजवाड़ा है ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा आपसे पूछा है। तो इंदौर नगरे, तो आप इस उत्तर में इंदौर नगरे बताएंगे। राजवाड़ा इंदौर नगरे अर्थात इंदौर नगर में है। और मध्य प्रदेश का जो स्वच्छ शहर है ये इंदौर है। पूरे भारत का सबसे स्वच्छ नगर इंदौर है। अगला क्वेश्चन है, माहिष्मति कस्य राजधानी आसीत। माहिष्मति, कस्य का मतलब होता है किसकी, ठीक है। आसीत का मतलब था, थी, थे, ठीक है। तो यहाँ पर माहिष्मति किसकी राजधानी थी, तो माहिष्मति थी सहस्त्रार्जुनस्य, अर्थात सहस्त्र अर्जुन की राजधानी माहिष्मति थी। तो सहस्त्रार्जुनस्य आप लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयोः पुत्री का आसीत। सुशीलाबाई माणकोजी की अन्य पुत्री का नाम, ठीक है, बताना है। तो सुशीलाबाई माणकोजी, इन दोनों की पुत्री कौन थी। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जो है ये सुशीलाबाई माणकोजी की पुत्री थी, ठीक है। तो अहिल्याबाई आंसर में आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपसे एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य वाले उत्तर आपसे पूछे गए हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन, लेखन प्रतियोगिता के विषयम अधिकृत्य आसीत, मतलब कि जो लेखन प्रतियोगिता है वो किस विषय को आधार बनाकर थी, ठीक है। उत्तर में आपको लिखना रहेगा, लेखन प्रतियोगिता विक्रमादित्य भोजराजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजावात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य आसीत। इसका अर्थ समझिए ध्यान से। लेखन प्रतियोगिता जो है वो विक्रमादित्य और भोजराज के द्वारा जो पालन पोषण किया जा रहा था राज्य का, जिसका नाम था मालवा क्षेत्र, ठीक है। मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम, इस विषय के आधार पर ये लेखन प्रतियोगिता रखी गई थी, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत। अहिल्याबाई ने कब जन्म लिया था। उत्तर में आपको याद रखना है, अहिल्याबाई पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे मई मासस्य एकत्रिंशे दिनांके जन्म अलभत। इसका मतलब समझिएगा, अहिल्याबाई ने 1725 पंचविंशति उत्तर सप्तदश ख्रीस्ताब्दे, ठीक है। पंचविंशति का मतलब होता है 25, सप्तदश का मतलब होता है 17, ख्रीस्ताब्दे मतलब कि 1725, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अहिल्याबाई ने 1725 ईस्वी में मई महीने की 31 तारीख को जन्म लिया था, मतलब कि 31 मई को उनका जन्म हुआ था 1725 में, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। अहिल्याबाई कैसी महिला थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में याद रखना है, अहिल्याबाई प्रजावत्सला, मतलब कि माता की तरह प्रजा को प्रेम देने वाली जो होती है उसको प्रजावत्सला बोला जाता है।
धर्मपरायणा अर्थात धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण, ठीक है। न्यायनिष्ठा च महिला आसीत, और न्यायनिष्ठ महिला थी, ऐसा आप लोगों को इसमें बताना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः कुत्र कुत्र वर्तते। देखो ये जो महेश्वर नामक स्थान है ना, इसको कहाँ कहाँ पर उल्लेखित किया गया है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख आता है, कौन कौन से ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। तो उत्तर में आपको याद रखना है महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः रामायण महाभारत ग्रंथयो। देखो एक तो आपका इसमें याद रखना है कि रामायण में भी आता है, और एक इसमें महाभारत जो है महाभारत ग्रंथ में भी आता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जैन धर्म ग्रंथेषु वर्तते, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, ठीक है, उन ग्रंथों में भी इनका नाम देखने को मिलता है। किसका नाम? महेश्वर का, ठीक है। और महेश्वर का नाम माहिष्मति भी था, याद रखना आप सभी, ठीक है। इसके बाद में ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते, मतलब कैसी अहिल्याबाई सदा सुशोभित होती है। तो देखो उत्तर में धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरता अहिल्याबाई सदा राजते। इसका अर्थ होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगी हुई अहिल्याबाई सदा सुशोभित होती है, ठीक है। तो इसमें आपको उत्तर यह याद रखना रहेगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है इसको समझेंगे आप सभी। रेखांकित पदम, मतलब जिसमें रेखा खींच रखी है। आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब उनमें आप लोगों को प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला यहाँ पर दिया है अहम मालव प्रदेशता आगच्छामि। अब यहाँ कुतः दिया है, तो इसमें आपको लिखना है अहम कुतः आगच्छामि, ठीक है। ये प्रश्न बन जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट देखिए अहिल्याबाई खंडेरावस्य पत्नी आसीत, तो कश्य लगाकर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो उत्तर में आपको लिखना है अहिल्याबाई कश्य पत्नी आसीत, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐसे लगा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रघुवंश काव्ये महिष्मति वर्णनम अस्ति। अब इसमें कुत्र लगाकर क्वेश्चन बनाना है। तो उत्तर में लिखना कुत्र महिष्मति वर्णनम अस्ति, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अहिल्यायाः विद्या प्रीति असामान्या आसीत, ठीक है। इसमें कथम का यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर अहिल्यायाः विद्या प्रीति कथम आसीत, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें राज्ञा माहिष्मत्या निर्मिता माहिष्मति। अब इसमें केन का यूज करके और क्वेश्चन बनाना है। तो केन निर्मिता माहिष्मति, ठीक है, मतलब किसके द्वारा माहिष्मति का निर्माण किया गया। हिंदी अर्थ सामने लिखा है तो तुरंत आप हिंदी अर्थ याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आप लोगों की जो सही जोड़ी है वो आ चुकी है। इसमें दिया है शंकर मंडन मिश्रयो शास्त्रचर्या, तो इसमें आपको महेश्वर स्थाने लिखना है, ठीक है। सर्वसहा, तो जो सर्वसहा है इसमें अहिल्याबाई लिखना है, ठीक है। और अवंतिका, अवंतिका तो इसमें आप लोगों को उज्जैन ही लिखना है, क्योंकि उज्जैन अवंतिका को बोला जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। और उसके बाद में रघुवंशम, तो इसमें आप लोगों को कालिदास बताना है, क्योंकि कालिदास के द्वारा रचा गया है। और इंदौर नगर, तो ये राजवाड़ा आपको इसमें मिलान करना है, तो राजवाड़ा में है, ठीक है, इंदौर में है राजवाड़ा नगर। तो ये जोड़ी आपको ऐसे कंप्लीट करनी रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भवान कुतः, तो इसमें आपको लिखना है आगच्छति, ठीक है, पहले वाले में आगच्छति आएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड दिया है, उसमें ध्यान रखना माहिष्मति नामना प्रसिद्ध, तो महेश्वरः, ठीक है, महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, ऐसे याद रखना वर्तमान में। और राजवाड़ा स्थानम वर्तते, तो इसमें प्रेक्षणीयम करना रहेगा, प्रेक्षणीयम आप लोगों का उत्तर इसमें हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका रिक्त स्थान भी ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब रिक्त स्थान के बाद में यहाँ पर भिन्न जो शब्द है वो चुनना है, मतलब इनमें से जो अलग शब्द है डिफरेंट वर्ड है वो चूज करना रहेगा। जैसे यहाँ पर कुतः, किम, कुत्र और कथम और मित्रम। अब यहाँ पर कुतः भी प्रश्न सूचक है, किम भी प्रश्न सूचक है, कुत्र भी प्रश्न सूचक है और कथम भी प्रश्न सूचक है। डिफरेंट है इसमें मित्रम, तो मित्रम आपको चूज करके लिख देना है। इसी तरह से श्रोतुम, गंतुम, नेतुम और ज्ञातुम ये सारे सेम हैं, तो इसमें समागत्य लिख देंगे। नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल और हिमालय, तो इसमें हिमालय डिफरेंट है।
विंशति, अशीति, नवति, षष्ठी और द्रोण, तो इसमें ड्रोण लिखना है, ये डिफरेंट है। रामायण, महाभारत, पुराणम, काव्यम, कालिदास, इसमें कालिदास अलग आएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट छांट कर इसमें आपको लिखना था। तो ऐसे आप सारे कंप्लीट कर लेंगे।